इस कहानी का शीर्षक है अकेली लड़की। एक अकेली लड़की जिसका नाम अस्मिता था। अस्मिता का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने अस्मिता ने पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 8 या 10 औरतें ही रही होंगी। पहली बार अस्मिता अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए वो पहले से ही घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकाल कर पढ़ने लगी। तभी कुछ नवयुवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे, उनकी हंसी मजाक व चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रही थी। अस्मिता के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। सामने के सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं नुकुल और आप? भय व डर से पीली पड़ चुकी अस्मिता ने कहा, जी मैं। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही है आप? अस्मिता ने धीरे से कहा, वाराणसी। क्या वाराणसी? वो तो मेरा नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए नुकुल ने कहा। और फिर वाराणसी की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। हमारे नाना जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और समाज के प्रति काम करते हैं। उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। अस्मिता भी धीरे धीरे सामान्य होकर उसके बातों में रुचि लेती रही। अस्मिता रात भर नुकुल जैसे भाई के महफूज साये के ख्याल से सोती रही। सुबह अस्मिता ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो जरूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ता रहा ताकि आपकी डर को कम कर सके, जिससे आप निडर होकर अपनी यात्रा कर पाए। मैं तो पहले कभी वाराणसी आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी अस्मिता। लड़के ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं। कहकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा नुकुल। अस्मिता से नुकुल कहा, बहन मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जिससे किसी अनजान लड़की औरत की नज़रों में बुरी प्रभाव पड़े। अस्मिता नुकुल को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। अस्मिता की आंखें गीली हो चुकी थी। तभी जाते जाते नुकुल ने अस्मिता से कहा, और हाँ बहन, मेरा नाम नुकुल नहीं सूरज है। अस्मिता सोच रही थी, काश इस संसार में सब ऐसे हो जाए, न कोई अत्याचार न व्यभिचार, भय मुक्त समाज का स्वरूप। हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियों खुली हवा में सांस ले सके, निर्भय होकर कहीं भी कभी भी आ जा सके। अस्मिता मन अनजाने में भय से कांप सा गया था। किसी अनजान लड़के उनको हिम्मत दी। उस लड़के झूठ मूठ की कहानी सुनाई जिससे उनको घबराहट न हो, और लड़के ने भी इनकी घबराहट को पहचान लिया था। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।